दोस्तों सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज का मुख्य विषय लेक्चर का है कि क्या हमारे वेदों में स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने से मना किया गया है। इस पर मैं अपनी व्याख्या करूंगा और आपको बताऊंगा कि वेदों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने से रोका गया हो। ये सब जो गैर धार्मिक लोग हैं उन्होंने वेदों से, भारतीय संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से लोगों को अलग करने के लिए और अपने मजहब और मत चलाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों को पढ़ाई गई कि वेदों में ऐसा बोला गया है। वेदों के अनुसार सबको पढ़ने का बराबर अधिकार दिया गया है, जिसमें स्त्री और शूद्रों को ज़्यादा पढ़ने के लिए बोला गया है। और उसमें शूद्रों से, या शूद्रों का मतलब शुद्ध बताया गया है, और शूद्रों को जो पढ़ नहीं पाते हैं या जो पढ़ने से वंचित रहे या इस तरह के हैं कि पढ़ नहीं पा रहे या बुद्धि का विकास नहीं है कुछ है, तो उनको खाना पकाने के लिए बोला गया है। उनको ऐसा नहीं बोला गया कि उनसे छुआछूत करो या कुछ करो। ये सारी चीज़ें जो छुआछूत है या पढ़ने पढ़ाने की जो बंदिश बताई गई है, ये बंदिशें बिल्कुल भी हमारे कहीं भी साहित्य में नहीं है। देखिए, मैं आपके सामने वेद का एक एग्जाम्पल रखूँगा। यजुर्वेद के 26वें अध्याय में दूसरा मंत्र है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यजुर्वेद में 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में, कि यथमाम वाचाम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य ब्रह्मराजनभ्याम शूद्राय चचारे च स्वाय चारण्याय। इसमें सबको पढ़ने के लिए बराबर अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों, मेरा इसमें कहना यही है कि वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्त्री और शूद्रों को उतना ही पढ़ने का अधिकार है जितना दूसरों को है। उनको फिर एक बात और उसमें बताई गई है कि उनको वंचित नहीं कर सकते आप पढ़ने से, किसी को भी वंचित नहीं कर सकते। जो पढ़ता नहीं है, जो वेदों पे नहीं चलता है, उनको राक्षस प्रवृत्ति में गिना गया है और उनको ही शूद्र बोला गया है। और जो पढ़ लेते हैं उनको शूद्र नहीं बोला गया, जो उसकी शिक्षा पर अमल कर लेते हैं। तो इनका मतलब ये था कि जो लोग बिगड़ जाते हैं, जो संस्कृति को नहीं अपनाते हैं, उनको शूद्र का सेंस लिया गया है और जो उस पर अमल ही नहीं करते। जबकि शूद्र के नाम से जो शुद्ध हैं उनको खाना पकाने के लिए भी बोला गया, और खाना पकाने वाला भी अगर वेद पढ़ना चाहे तो वेद पढ़ सकता है। छुआछूत या स्त्री पर कहीं भी बंदिश नहीं लगाया गया है। तो ये मैंने आपके सामने बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल रखा। और एक एग्जाम्पल वेद का, अथर्ववेद का है। अथर्ववेद भी ये कहता है कि स्त्रियों को जैसे ब्रह्मचर्य रहते हुए, पुरुष ब्रह्मचर्य रहते हुए पठन पाठन का कार्य करते हैं, ऐसी स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य रहते हुए पढ़ने का कार्य करना चाहिए। उसमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया गया। संस्कृत में मैं आपको पढ़ देता हूं। यह अथर्ववेद का श्लोक है, ब्रह्मचर्यणेम कन्यानाम युवानाम विदन्ते पति में। तो जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और शिक्षा प्राप्त होकर युवती विदुषी अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, वैसे ही कन्या कुमारी ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होकर पूर्ण व्यवस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान और पूर्ण युवावस्था पुरुष को प्राप्त होवे। इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए। तो ये वेदों में साफ साफ लिखा हुआ है। और अब उसी में ये लिखते हैं कि इमम मंत्रम पत्नी पठेत, अर्थात स्त्री यज्ञ में इस मंत्र को पढ़े। तो कितने भारी उसमें एग्जाम्पल दिए, और सीधा श्लोक में लिखा हुआ है कि स्त्री को पढ़ने से कहीं पर भी नहीं रोका गया और ना ही शूद्रों को रोका गया है पढ़ने से। तो ये भ्रम फैलाया जाता है कि वेदों ने मना किया है स्त्री और शूद्रों को पढ़ने के लिए। ये केवल हमारी संस्कृति को बिगाड़ने के लिए, जो मतांतर, मजहब, रिलीजन जो ये चले, उन्होंने वैदिक संस्कृति को
नष्ट किया, वैदिक साहित्य को नष्ट किया, और उसमें अगर साहित्य बचा तो उसमें गलत तरीके से इस तरह से लिखा है जिससे हमारी वैदिक संस्कृति से लोग घृणा करने लगे और उनके मतांतर मजहबों में चले जाए, और उसको उन्होंने धर्म परिवर्तन बोला। जबकि वो उन्होंने सेना बनाई है और सेना बनाकर अपनी संख्या बढ़ाकर दूसरे देशों पर कब्जा किया, क्योंकि वैदिक संस्कृति का ऐसा अत्याचार कहीं नहीं मिलता जितने दूसरे मजहब रिलीजन का मिलता है, जो गुलाम बनाते। हमारी वैदिक संस्कृति किसी को गुलाम नहीं बनाती, शिक्षित करती है और उसका विकास करती है, दिमाग का विकास करती है, शरीर का विकास करती है, समाज का विकास करती है, पूरी पृथ्वी का विकास करती है, हर तरीके से विकास करती है, और सही तरीके से स्वतंत्र रूप में व्यक्ति का विकास करके उसको आगे बढ़ने का पूरा मौका देती है। जबकि और जगह ऐसा नहीं है, और जगह की संस्कृतियों ने सब ने एक दूसरे को गुलाम बनाया है। हमारा भारत भी गुलाम रहा है और कई कंट्री गुलाम रहे, पूरे देश में कई कंट्री गुलाम उन्होंने बनाए। हमारे भारत की वैदिक संस्कृति गुलाम नहीं बनाया, सबका विकास किया है। राक्षस प्रवृत्ति को वैदिक संस्कृति बर्दाश्त नहीं करती है। उस जो राक्षस प्रवृत्ति थी उसको हम लोगों को बताया जाता है कि राक्षस प्रवृत्ति से कैसे निपटना है, लेकिन उस राक्षस प्रवृत्ति से निपटने के हमारे सारे रास्ते बंद करके इन्होंने मजहब मतांतर चला दिए। मजहब मतांतर चलाकर हमारे भारत पर नहीं, पूरी दुनिया पर सांस्कृतिक गुलाम बना लिया गया, और आज भी बहुत सारे कंट्री सांस्कृतिक गुलाम है। अगर किसी का मजहब बदल गया है तो वो सांस्कृतिक गुलाम ही है, उसमें ऐसा नहीं बोला जा सकता कि वो स्वतंत्र है, क्योंकि उसका प्रकृति के अनुसार विकास नहीं है, साइंस के अनुसार, विज्ञान के अनुसार विकास नहीं हो रहा, वो थोपा हुआ है और उनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया। जबरदस्ती कन्वर्ट के अगर आप कर रहे हैं तो वो किस तरह का विकास हो गया। तो ये बड़े गहनता की बातें हैं कि इस पर विचार करना होगा कि हमारे कहीं पर भी वेद में स्त्री को और शूद्र को पढ़ने से बिल्कुल नहीं रोका गया, ना ही कोई छुआछूत है। ये सब ढकोसलेबाजी है हमारे वैदिक संस्कृति को बदनाम करने के लिए। तो आज का मेरा विषय इतना ही था कि हमारे वेद में कहीं पर भी हम शूद्र और स्त्री को पढ़ने से नहीं रोका गया, बराबर का दर्जा दिया गया है और उन पर ज्यादा ध्यान देने के लिए बोला गया है। तो इसी के साथ सबको जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।